होता है, ब्रेन भी अखरोट की तरह है, एक दाहिना है और एक बायां है। बायां जो है वो इस बॉडी से कनेक्टेड रखता है, दाहिना जो है इससे कनेक्टेड रखता है। ठीक है, तो आपका जो ब्रेन है, इससे ये आपका डूबा हुआ ब्रेन है, मतलब इसको आप ज्यादा जानते नहीं हो, आप ये ब्रेन को जानते हो। डर और खौफ जो है आपकी बॉडी पे कैसे आता है और कैसे बैठता है और हम किस तरीके से इसको निकाल पाएंगे। आप अभी तक समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एक इशारा से काम करते हैं। अगर समझ में नहीं आता है किसी को, और वो के ऊपर रखो और इस तरीके से करो, मतलब ऊपर से गया। ठीक है, अगर आपको दिमाग में नहीं आता है तो आप इस तरीके से हाथ को लो और ऐसे करो, ऊपर से गया है। ठीक है, मतलब और अगर आपको आपके अंदर जाता है तो आप राइट हैंड को लो लेफ्ट हैंड में और बोलो दिल में गया है। ठीक है, ठीक है। अगर किस चीज को समझ में आ रहा है तो क्या करोगे, दिखाओ मुझे। हाँ, ऐसे दिखाओगे। कैसे दिखाओगे? सब लोग दिखाओ, शर्माओ नहीं, मुझे बेफिक्र होकर दिखाओ। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, इधर गया है। ऑलराइट, हाँ, इसको समझेंगे। ब्रेन का पहला हिस्सा जो है इसे हम कहते हैं थिंकिंग ब्रेन। क्या कहते हैं? थिंकिंग ब्रेन। आपका ABCD 1 2 3 4 जो भी है आप सीखते हो, रट्टा लगाते हो, किताब को ऐसे ऐसे करते हो, ये सारे थिंकिंग ब्रेन में आता है। ये हिस्सा है यहाँ का। ठीक है, इसको अगर आप हटा दोगे तो आप की याददाश्त चली जाएगी। ठीक है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि मैं वसीम हूं, वहीद हूं, तौहीद हूं, सलमा हूं, साइमा हूं, कौन हूं, मुझे पता नहीं चलेगा। राम हूं, रमेश हूं, आप हिंदू या मुसलमान हो, ये ब्रेन को हटा दो, सारे पहचान गायब, आप जिंदा रहोगे। समझ रहे हो? कैसे दिखाओगे? कैसे दिखाओगे? दिखाओ मुझे समझ में आ रही है नहीं? सब कुछ सब दिखाओ। अगर अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे करो। अगर समझ में आ रहा है प्लीज राइट हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। देखना चाहता हूँ। यस सर, नो सर, मुझे नहीं चाहिए। दिखाओ, चलो। ऑलराइट, अगर आपको ये करने में मुश्किल हो रही है लड़कियों को तो सिर्फ हाथ इधर रख दो, मुझे समझ में आ जाएगा कि दिल में गई है। ठीक है, चेंज कर सकते हैं, कोई फिक्स कुछ नहीं है। सेकेंड साइड ऑफ द ब्रेन जो है आपका अगला जो आता है उसे कहते हैं हम इमोशनल ब्रेन। क्या कहते हैं? मतलब आपका प्यार, मोहब्बत, दोस्ती जो भी है वो इमोशनल। कुछ यादों के वक्त से होते हैं वो बंद होते हैं, उसकी चाबी जो है अभी खो गई है आपके जहन के अंदर। तो इसको खोलने के लिए बाहर से कुछ चाहिए आपको, और फिर ये बंद है या खुला है डिपेंड करता है। और जैसे चाय बोला मैंने और बिस्किट आया और फिर पानी आया, उसी तरह एक बक्सा दूसरे बक्से से टकराता है और बॉडी एक याद है, और ये हर इंसान में है, सब इंसान में। अगर किसी को बदला लेना है तो वो मेमोरी में जाएगा, अगर किसी को प्यार में जाना है तो वो इस याद के बक्से में जाएगा। और थिंकिंग ब्रेन और मेमोरी में कनेक्शन। चॉकलेट खाते हैं, अगर चॉकलेट अच्छा लगता है तो हम चॉकलेट बोलेंगे, बार बार चॉकलेट दिखाएंगे टीवी में, तो आप क्या करोगे? जाकर चॉकलेट लाओगे। वेरी गुड। तो यादों से आपकी चाहत है, यादों से आपकी चाहत है। आप जब भी किसी को याद करोगे तभी आप उसको समझ में आया? हाँ, समझ में आया, मतलब ये राइट। अभी हम देखेंगे, ये सेकेंड ब्रेन हो गया। आपका डर, आपका इमोशनल मेमोरी, आपका प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, सब इस सेकेंड इमोशनल ब्रेन से आता है, इस यादों के बक्से के कारण। इसको कहते हैं अंग्रेजी में हिपोकैम्पस
और एक अंग को कहते हैं ब्रेन। जो है ये ब्रेन हमारे जानवरों के साथ मिलता है और इसे हम कहते हैं रेप्टिलियन ब्रेन, क्योंकि रेप्टाइल जो होता है, जो सांप होता है या जो कछुआ नहीं, जो सैकड़ों साल से छिपकलियां, हमारा ब्रेन उस ब्रेन से मिलता है, वो हमें बचाता है। दूसरा क्या करेगा? भाग जाएगा। क्या करेगा? जोर से बोलो। भाग जाएगा। अगर सांप को ज्यादा डराओगे तो वो भाग जाएगा। अगर सांप को बोलोगे कि सांप को लगेगा कि अभी मुझे ये तुम चूहे हो और मुझे वो खाना है, तो क्या करेगा? पहले डसेगा और उसको खाएगा। तो हमारी ये ब्रेन जो है हमें सरवाइव कराता है।